दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की आज के इस वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ नेशनल करंट अफेयर की न्यूज़, उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहली न्यूज़ है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचेगा कुटी के शिवालय। आदि कैलाश के पार्वती सरोवर में स्थित मंदिर का 1971 में हुआ था निर्माण। आदि कैलाश के पार्वती सरोवर में इन दिनों रौनक है। विभिन्न विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने यहां डेरा डाल रखा है। यहां स्थित शिव मंदिर को विशेष रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहा है। 14,422 फुट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश में 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। उनके दौरे को देखते हुए पार्वती सरोवर के पास स्थित शिव मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। कैलाश की शोभा बढ़ा रही इस मंदिर की नींव सबसे पहले 1971 में कुटी गांव के 3 लोगों श्री कृष्ण सिंह कुटियाल, जय सिंह कुटियाल और केदार सिंह कुटियाल ने रखी थी। मंदिर का निर्माण करने के बाद ग्रामीणों ने पूजा अर्चना करना शुरू किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आदि कैलाश के पार्वती सरोवर, यहाँ पे पार्वती सरोवर है। इस मंदिर का निर्माण 1971 में हुआ था। भगवान भोलेनाथ का प्रिय स्थल है आदि कैलाश। प्राचीन काल से ही आदि कैलाश का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। आदि कैलाश को भगवान शिव के प्राचीन निवास स्थल के रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे, तब इस स्थान पर रुके थे। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय के साथ यहाँ निवास करने के लिए आए थे, इसलिए इस स्थान को भोलेनाथ का सबसे प्रियतम स्थान माना जाता है। अद्वैत आश्रम मायावती में भी होगा मंत्रों के साथ स्वागत। प्रधानमंत्री के विश्व प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम मायावती आश्रम में आगमन पर वेदोक्त मंत्रों के साथ स्वागत किया जाएगा। सघन वन के बीच में स्थित मायावती आश्रम में आमतौर पर शांति बनी रहती है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर यहाँ आश्रम को जोड़ने वाले मार्ग और उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही है। आदि कैलाश में केएमबीएन करेगा भोजन की व्यवस्था। तो ये था फ्रेंड्स आज के अपडेट। पहली बार कोई प्रधानमंत्री कुटी शिवालय में पहुंचेंगे। दूसरी अपडेट है, टिम्बरसैंण महादेव बनेगा तीर्थाटन का डेस्टिनेशन। चमोली जिले के नीति घाटी में टिम्बरसैंण महादेव तीर्थाटन का नया डेस्टिनेशन बनेगा। टिम्बरसैंण गुफा में अमरनाथ की तरह प्राकृतिक रूप से शिवलिंग की आकृति बनाती है। चारधाम यात्रा नवंबर माह में संपन्न हो जाती है और इसके बाद सरकार का फरवरी और मार्च में टिम्बरसैंण महादेव की यात्रा को बढ़ावा देने पर फोकस होता है। सरकार का मानना है कि सीमांत गांव में पर्यटन व तीर्थाटन को बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। चीन सीमा से सटी नीति घाटी में टिम्बरसैंण महादेव की गुफा है, जहां हर साल 10 फीट तक बर्फ का शिवलिंग बनता है। स्थानीय लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक देश दुनिया के श्रद्धालुओं को टिम्बरसैंण महादेव के बारे में काफ़ी कम जानकारी है। अब सरकार अमरनाथ की तर्ज पर टिम्बरसैंण महादेव की यात्रा को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। अभी तक तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आते थे, हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि टिम्बरसैंण महादेव को धार्मिक पर्यटन का नई डेस्टिनेशन बनाने पर सरकार काम कर रही है। इससे सीमांत गांव नीतिमाणा में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से पलायन रुकेगा। हमारा प्रयास है कि टिम्बरसैंण महादेव की यात्रा के लिए देश दुनिया से तीर्थयात्री उत्तराखंड आए। इस यात्रा का भी फरवरी और मार्च में प्रसार किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, बैठक में आंदोलनकारियों के आरक्षण का हो सकता है निर्णय। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण बिल पर प्रवर समिति की बैठक 9 अक्टूबर को होगी। इससे आरक्षण को लेकर समिति निर्णय ले सकती है। प्रवर समिति के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आरक्षण बिल के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में समिति के अध्यक्ष विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली आदि मौजूद रहे। सरकार ने विधानसभा मानसून सत्र में आंदोलनकारियों उनके आश्रितों के लिए राजकीय सेवा में आरक्षण बिल पेश किया था, लेकिन कुछ विधायकों ने बिल के प्रावधान पर सवाल खड़े किए, जिससे बिल को प्रवर समिति को सौंपा गया। 11 सितंबर को विधानसभा सचिवालय ने समिति के गठन की अधिसूचना जारी की। समिति का कार्यकाल 15 दिन से तय किया गया था और 18 सितंबर को समिति की पहली बैठक हुई। इसमें सदस्यों ने सुझाव दिया कि आश्रितों की श्रेणी में तलाकशुदा व परित्यक्ता बेटी को भी शामिल किया जाए, लेकिन समिति कोई फैसला नहीं ले पाई। 25 सितंबर को कार्यकाल समाप्त होने पर समिति के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 1 माह के लिए समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है। 9 अक्टूबर को आरक्षण बिल पर समिति की दूसरी बैठक होगी, जिसमें समिति आरक्षण पर कोई निर्णय ले सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे उत्तराखंड आंदोलनकारी जो बिल है उससे अपडेट। और नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के अवसर पर उत्तराखंड सरकार और GSW नियो लिमिटेड के बीच 15,000 करोड़ का MOU साइन हुआ। करार के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
23 उत्तराखंड में हुआ इसका। और नेक्स्ट नेशनल करंट अफेयर की अपडेट है, इंडिया विन गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन फॉर फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम्स हिस्ट्री। एशियन गेम्स में भारत के द्वारा पहली बार बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता गया। इंडिया ऑन सैटरडे क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग देयर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन एट एशियन गेम। द इंडियन पेयर ऑफ द सतवी सिराज एंड रैंक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी won gold medal in men's double event after defeating South Korea Chao Sol-gyu Kim Won-ho 21-18, 21-16 in final. It is the India's third medal in badminton in 19 एशियन गेम्स में ये तीसरा मेडल था। तो ये थे कुछ करंट अफेयर के अपडेट नेशनल और उत्तराखंड से। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आज की। सबसे पहला क्वेश्चन है, करगम इसमें किस देश का लोक नृत्य है? तो जो करगम है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम के पगोड़ा किन के द्वारा बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स ये पल्लव राजवंश द्वारा ये बनाए गए थे, पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दुनिया भर में 132 देशों में से भारत का कौन सा स्थान? तो ये 40वां स्थान यहाँ पे भारत का ग्लोबल इनोवेशन नवाचार सूचकांक में है। किस देश के लेखक जॉन फोसे को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज़ मिला? तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं जॉन फोसे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। किस देश के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज़ अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बने? तो फ्रेंड्स ये नेपाल के रहने वाले हैं दीपेंद्र सिंह एरी, सबसे तेज़ अर्धशतक इन्होंने बनाया, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व बना? तो ये 54वां टाइगर रिजर्व भारत का बना है, वीरांगना दुर्गावती नेशनल टाइगर रिजर्व। हाल ही में 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला? क्वांटम डॉट की खोज के लिए ये दिया गया। और हाल ही में जीका NIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? 60,000 करोड़ डॉलर इसकी पूंजी है। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक GS के क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम RO या RO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये थी करंट अफेयर की अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई अपडेट के साथ में।